बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कायनात सीरीज़ में एक और बार फिर आपका वेलकम। हार्ट के बारे में हमने डिटेल 2 लेसन्स में कंप्लीट की है। अब इंशाअल्लाह आज का ये जो लेसन है इसमें हम ब्रेन के बारे में यानी दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस डाइव इनटू द मैटर। नासियतिन काज़िबतिन खातिया सूरत अल-अलक़ की 16 नंबर आयत का एक हिस्सा, बल्कि आयत वो पेशानी जो झूठी है और ख़ताकार है। दरअसल अबू जहल का एक वाक़या है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि मना किया जाता था हरम में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने जब नमाज़ पढ़ी बार बार मना करने के बावजूद, तो जब अबू जहल और उनकी पार्टी वहाँ पर बैठी हुई थी, अबू जहल ने कहा अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो मैं वो अल्फाज ज़ुबान पे नहीं लाना चाहता। उनके गलत इरादे थे उनको तकलीफ़ पहुँचाने के हवाले से। तो वो जब बुरी नीयत से चला है आगे, देन वहाँ से वो पीछे हट गया। अचानक अपनी पार्टी के लोग उस पर हंसने लगे। पूछने पर उसने बताया मुझे कोई चीज़ नज़र आ गई थी और मैं अगर आगे जाता तो मेरी चिथड़े वो उड़ा देते। इस तरह का वाक़या कुछ आ गया था। देन अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है कि वो अपनी हामियों की टोली को बुला ले। हम भी अपने सनद उस ज़बानिया उनको बुलाएंगे। और उससे पहले उस को बताया गया कि अगर वो इन हरकत से बाज नहीं आया देन हम उसको पकड़ेंगे। नासियतिन कातिबतिन खातिया, उस यानी पेशानी के बालों से उसको पकड़ेंगे। वो पेशानी जो झूठी है, ख़ताकार है, उस पेशानी के बालों से उसको घसीट के पकड़ेंगे। पेशानी के अंदर क्या है, ये कैसे, झूठ से इसका क्या ताल्लुक़ है, ख़ता से इसका क्या ताल्लुक़ है। नाउ लेट अस डाइव इनटू द मैटर। देयर इज़ हदीस ऑन योर स्क्रीन। बड़ी लंबी हदीस है अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर आए। फ़ितर का दिन था या अदहा का, कोई ईद थी इनमें से। तो लोगों के दरमियान वाज़ फरमाया और मर्दों को हुक्म दिया सदका करने का, और फिर औरतों की तरफ मुखातिब हुए और उनको फरमाया तुम सदका किया करो क्योंकि मैंने तुम्हारी अक्सरियत को नार के अंदर देखा है, जहन्नम के अंदर देखा है। और उन्होंने अर्ज़ की किस वजह से ऐसा है, तो कुछ वजूहात बताई गई। तुक्सिरन लान यानी तुक्सिरन लान कि तुम लानत ज़्यादा करती हो, व तकफुरुल अशीर, और ये जो मा राइतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब लिलुब्बि रजुल खादिम मिन इहदाकुन्ना, यानी एक तो लान तान करने वाली हो और फिर नेमतों की नाशुक्री करने वाली हो अपने पार्टनर की। दैन उसके बाद अक़ल और दीन के अंदर तुम लोगों के अंदर नाक़सात है, यानी नुक़्स है अक़ल में भी और दीन में भी। औरतों के हवाले से ये बात की गई ख़ास तौर से। और इस हदीस का मकसद क्या है वो आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। यह आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर है। ह्यूमन ब्रेन को दिखाया गया है किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर से एक खूबसूरत सर बनाया है, सर के ऊपर फिर बाल चढ़ाए हैं, और अंदर से एक दिमाग भरा है इंसान के अंदर जो एक प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इंसान का दिमाग भी खुद सोचने से आ रही है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी भर दी गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हिकमत के कारनामे हैं, उसकी हिकमत है, अहकमुल हाकिमीन की हिकमत के तकाज़े हैं कि उसने इस तरह की क्रिएशन की है। ये एक ब्रेन है। जब इसको निकाला जाता है बाहर, इंसान का दिमाग है बाहर निकाला हुआ, देखिए किस तरीके से है। आप ऊपर रगें देख रहे हैं, खून देख रहे हैं। इसके अंदर कहाँ से इतनी पोटेंशियल आ जाती है कि ये पूरी की पूरी इंसान की जो मशीन है उसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। कौन देता है इसको ये हुक्म? ये एक इंसान का दिमाग निकाला गया था, एक डॉक्टर के हाथों में है। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन फंक्शन इसका क्या है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। और आई एम श्योर कि
जब आपको ब्रेन की फंक्शंस के बारे में, आपको कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है उसके बारे में इंसान को पता लग जाएगा, तो वो अल्लाह के सामने झुकने पर ज़रूर आमादा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाउ देयर इज़ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी। एक तो फ्रंटल लोब है, फिर पैरिटल लोब, एंड देन इस तरह का एक और लोब है, फिर सेरिबेलम है, एंड देन टेम्पोरल लोब, फिर स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ है। अब इन चीज़ों को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रंटल लोब है जो इस कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन। और यहाँ ये फ्रंटल लोब क्या काम करता है, थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी एंड मूवमेंट। जो भी इंसान सोचता है, जो भी बात करता है, जो भी इसकी याददाश्त होती है और जो भी मूवमेंट ये करता है, वो सारा का सारा इस एरिया से ही कंट्रोल होता है, इस एरिया से। अब ये जो दिमाग है एक तरह का आपको कंट्रोलिंग यूनिट, एक तरह का जो पूरा का पूरा यूनिट है जो पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ से थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी एंड मूवमेंट कंट्रोल होती है। और ये येलो कलर से जो आप पूरा अंदर तक ये एरिया देख रहे हैं, इसे टेम्पोरल लोब कहा जाता है। इसमें हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स आ जाती है, यानी यहाँ से इंसान सुनता है और कुछ सीखता है, और फीलिंग्स, उसके जज्बात, एहसासात यहाँ से वो कंट्रोल होते हैं, इस एरिया से। तो पूरा का पूरा एक कंट्रोल रूम है इंसान के दिमाग के अंदर। देन नीचे की तरफ अगर आए तो ये वाला ब्रेन स्टेम कहलाता है, ये जो इस कलर से आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया। तो यहाँ से ब्रीथिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट होता है। एक तो सांस ले पाता है इंसान, फिर हार्ट रेट कंट्रोल में रहती है और टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल में रहता है, वो सब कुछ यहाँ से ऑपरेट होता है। सेरेबेलम की जहाँ तक बात है, यहाँ से बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होती है। इंसान इसकी वजह से ही बैलेंस कर पाता है, दो पैरों पर चल पाता है, और उसकी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन या बाकी जिस्म के जितने भी अज़ा हैं उनकी कोऑर्डिनेशन बनती है। यहाँ से सेरेबेलम जो सर के पीछे का हिस्सा होता है बिल्कुल नीचे की तरफ, इससे वो कंट्रोल होता है। अब यहाँ से इस एरिया से ये वाला जो कलर है, यहाँ से विजन और कलर परसेप्शन होती है। ये चूँकि सर के पीछे का हिस्सा है और ये बिल्कुल अपोजिट है, इसके अपोजिट साइड में आंखें होती है। तो यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी, आप देखिए कितनी बारीक बीनी से इसको डिज़ाइन किया है। विजन और कलर परसेप्शन यहीं से होती है, जो कि यहाँ से हमें फिर नज़र आता है। और यहाँ से जब तस्वीर जाती है अंदर, फिर वो दिमाग के अंदर जाती है, उसकी यानी रिफ्लेक्शन हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है तस्वीर। ये जब हम आँख का लेसन पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह सारा कुछ आपको समझ में आ जाना है। तो यहाँ से कलर और विजन परसेप्शन, कलर परसेप्शन और विजन यहाँ से कंट्रोल होता है, इस पीछे वाले हिस्से से। और ये पैरिटल लोब जो है, यहाँ से लैंग्वेज एंड टच की फीलिंग आती है। जो भी इंसान लैंग्वेज बोलता है, बात करता है, तो यहाँ से लैंग्वेज और टच, जो इंसान को जब टच किया जाता है, उसको छुआ जाता है, तो वो यहाँ से इसको महसूस होता है। ये सर का पीछे वाला ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है। अब आप इस पिक्चर पर अगर गौर करेंगे तो आपको अगर अल्लाह समझ नहीं आता तो आपकी अकल में नुक्स है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह का दिमाग अल्लाह तबारक व तआला के सिवा भी कोई बना सकता है, तो आपको एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर डालना चाहिए कि आया ये पॉसिबल भी है। इस तरह की आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन क्या साइंस इस काबिल है कि वो इस तरह का दिमाग बना सकती है? नहीं, और कभी भी इसके कैपेबल वो नहीं हो सकती। बिकॉज दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसके इल्म की कोई इंतहा नहीं, जिसको कोई चीज़ बनानी होती है कुन कह देते हैं और वो चीज़ बन जाती है। क्या ही कंट्रोल रूम इंसान के बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ है, जो सारी की सारी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। इस नेमत की कब हमें कदर आएगी? इस नेमत की कदर उन लोगों को आती है जिनके दिमाग में कोई मसला पैदा हो जाता है, वो किसी नर्वस सिस्टम का शिकार हो जाते हैं, कोई उनका नर्वल प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई ब्रेन के अंदर कोई मसला हो जाता है, तब आ जाके उनकी कदर आ जाती है। ये साइड वाइज पहली पिक्चर में यहाँ से आपको दिखाया गया है ब्रेन। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है और ये टॉप साइड है।
हर तरह से देखे तो छोटी सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन कमाल की चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है। ना लेट अस सी, दिस इज़ प्रीमोटर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। ये जो यहाँ से इस साइड में है ये ऊपर की तरफ है। फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, यहाँ से मोटर फंक्शंस, ये सिर्फ मोटर फंक्शंस के लिए ये स्लाइड है। मोटर फंक्शंस यहाँ से कंट्रोल होती है टो, फुट, लेग, ट्रंक, आर्म्स और फेस की, चेहरे की, बाजू की, ट्रंक की, लेग की यानी और फुट पैर की और टो की, सारी की सारी जो मोटर फंक्शंस है यहाँ से कंट्रोल होती है। अब मोटर फंक्शंस होती क्या है वो आप यूँ समझिए कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हमें चलना है, हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक हमारे सामने कोई चीज़ आ जाती है जिससे हमें टकराने का ख़तरा है, तो हम अचानक से रुक जाते हैं। ये एक मोटर फंक्शन कहलाती है, ये अचानक से रुक जाना। जल्दी ही ये दिमाग का ये हिस्सा सिग्नल भेज देता है उस पार्ट को जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है, तो वो पैर वहीं पर रुक जाता है, वो टांग वहीं पर रुक जाती है, वो टो वहीं पर अटक जाता है, आगे नहीं चलता। ये मोटर कॉर्टेक्स होता है, ये सेंट्रल पार्ट इसका है। और ये फ्रंटल आईलिड है ऊपर की तरफ ग्रीन कलर से, और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स ये कहलाता है, ये ब्लू वाला एरिया पूरा का पूरा जो कि बिल्कुल आगे की तरफ है। नासियतिन कादिबतिन खातिया, इसी के बारे में बात हो रही थी। यहीं पर पेशानी के वो बाल होते हैं, ये हिस्सा बड़ा अहम है, इसको हमने जूम करके आगे चलना है। इसके अंदर है क्या, देखिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर है क्या। ये फ्रंटल लोब है, फ्रंट फंक्शनल एरियाज इसके, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी है, वॉलंटरी मसल मोमेंट्स भी है, और प्राइमरी एसएमसी भी है, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट भी है। देन फ्रंटल आईलिड आई फील्ड भी है ये वाला। देन वॉलंटरी रैपिड आई मूवमेंट भी है, वो भी यहीं से होता है। देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसकी बात आती है, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होती हैं, यानी फंक्शंस जितनी भी है इंसान की बॉडी के अंदर यहीं से एग्जीक्यूट हो जाती है। और बिहेवियर, पर्सनालिटी, फंक्शंस भी एग्जीक्यूट होती है, बिहेवियर भी यहीं से बनते हैं और पर्सनालिटी भी यहीं से डेवलप होती है। तो ये बड़ा अहम है इंसान की शख्सियत के हवाले से, वो कैसा इंसान होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नेक होगा, मोमिन होगा, मुनाफिक होगा, फासिक होगा, सब कुछ पर्सनालिटी यहीं से डेवलप होती है। और बिहेवियर इंसान का कैसा है, रूड है, अच्छा है, कैसा है, सब कुछ यहीं से डिफाइन होगा। और उसकी फंक्शंस क्या होगी, ज़िंदगी में कैसे अमाल करेगा, वो भी यहीं से डिफाइन होता है। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब यहाँ एक आपको दिखाई गई है एक स्लाइड, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोला जाता है। ये दिमाग है और ये वाला, इसको आप जूम करके देखिए, ये साइड व्यू है ब्रेन का। अब ये सेरिब्रम है, ये सेरिबिलियम है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से निकलता है और ये पूरा नीचे तक जाता है, यहाँ तक जाता है इंसान के। ये पूरा ये सिग्नल का जो मीटर है एक तरह से ये नीचे की तरफ आता है और हर एक चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, पूरी बॉडी इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ से फिर नीचे जो टांगों का हिस्सा है वो भी इसके साथ यहीं पर आकर कनेक्ट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, फिर नर्व्स है इसके अंदर, पियामीटर और ये साइनस, साइंटिफिक कुछ नेम्स हैं। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा कुछ साइंटिफिकली समझाया गया है। और ये वाला पार्ट स्पेशली आप देख सकते हैं, एक पार्ट ऊपर की तरफ है और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ है। ये पूरा साइंटिफिक एक सिस्टम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये अगरचे आपस में जुड़े भी नहीं है लेकिन सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। कैसे हो रही है, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात अभी हो रही है। बिल्कुल जब जूम करके चीज़ों को अंदर देखा जाता है तो फिर ये जो मोटर फंक्शंस है ये कहीं पर घुटना है या कोई और इस तरह की चीज़ है जहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है बॉडी के अंदर। यहाँ से एक तरह से डोपामिन निकलती है, ये एक तरह का केमिकल होता है और फिर नीचे जो है इसको सिग्नल मिल जाता है इन न्यूरॉन्स के थ्रू। अगरचे ये जुड़े भी नहीं है, थोड़ा सा बारीक सा इनके अंदर फ़र्क होता है, गैप होता है, लेकिन दूर होने के बावजूद ये सिग्नल्स आपस में कैच करते हैं, इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और यहाँ पर ये डोपामिन रिसेप्टर होता है और ये डोपामिन रिलीजर होता है। ये रिलीज करता है ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसको रिसीव करता है। डोपामिन होता है एक तरह का केमिकल। अब इंसान के दिमाग के अंदर भी एक तरह का केमिकल बनता है जिसे डोपामिन कहते हैं।
ये प्लेजर गिविंग केमिकल एक होता है जिससे इंसान को प्लेजर मिलता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में ये निकलना शुरू हो जाए तो फिर इंसान के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है, बिकॉज इंसान को फिर उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जिस तरह से नशा है, इंसान को फिर आदत पड़ जाती है, वो फिर वो चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बहरहाल ये न्यूरोट्रांसमीटर है, सारी की पूरी बॉडी में ये एक्टिव होता है। अब देखिए ये मेन और वुमेन का एक दिमाग आपको दिखाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये कि मर्द जो है वो औरत के बराबर नहीं है, यानी मीनस मुज़क्कर अलग है और मोनस अलग है। मोनस जो है वो मुज़क्कर के बराबर नहीं हो सकती। ये डिफरेंट दो कैटेगरीज हैं, ह्यूमन हैं दोनों, बट इनके अलग अलग फंक्शंस हैं और इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। लेफ्ट साइड में आपको मैन का ब्रेन दिखाया गया है, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। यहाँ पर राइट साइड में आपको वुमेन का ब्रेन दिखाया गया है, टॉप व्यू और साइड व्यू। इन दोनों ब्रेन्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये जब मर्द सोचता है तो एक ढंग से सोचता है, आप देखिए एक पैटर्न सा बनता जाता है इस साइड में भी और इस साइड में भी। वहीं अगर यहीं पर देखा जाए साइड व्यू में भी तो एक पैटर्न सा बनता नजर आ रहा है। एक सोच अगर यहाँ से चली है तो एक जगह पहुंचती है, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, एक तरीके से एक ढंग से सोचता है। लेकिन औरत की बात दूसरी है। वुमेन जब सोचती है तो कोई चीज किसी के साथ जुड़ी नहीं होती। देखिए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक तरह का जिगजैग सिस्टम है वुमेन के ब्रेन के अंदर बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। अब देखिए कहाँ से सोच चली है, फिर कहाँ इसने छलांग लगाई है, फिर कहाँ, ये एक तरीके से नहीं सोचती, ढंग से नहीं सोचती। और माइंडस जर्नल में ये बात बताई गई है कि मेल का ब्रेन जो है वो डिफरेंट है फीमेल के ब्रेन से। मल्टीटास्किंग की जहां तक बात है, मेल ब्रेन इज नॉट गुड एट मल्टीटास्किंग द वे ए फीमेल ब्रेन इज। मल्टीटास्किंग एक मर्तबा कई सारी काम करना एक ही वक्त में मेल के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए मर्द एक ढंग से सोचता है, एक ढंग से सोचता है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो जिग जैग में सोचती है, इसकी सोच कहीं की कहीं जा रही होती है, इसको पता भी नहीं होता खुद मैं क्या सोच रही हूँ। तो फीमेल ब्रेन इसका भी एक अपना फंक्शन है। While a woman can bake a cake, take on the phone, talk on the phone, and at the same time keep an eye her toddler, a man simply cannot. औरत जो है वो खाना भी पकाएगी, फोन पर भी बात करेगी एक ही वक्त में, और अपने बच्चे को भी संभालेगी। 2-3 काम एक साथ कर रही होती है, ये मर्द के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीटास्किंग के लिए फीमेल का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप किया गया है, बिकॉज उसकी जो जिम्मेदारियां हैं घरेलू वो उनको अच्छे से संभाल सके। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम। और मेल का जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है, वो एक ढंग से सोचता है, एक तरीके से सोचता है। A male brain on the other hand can classify the problems, compartmentalize them and then solve each of them individually. मेल का जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम उसको क्लासिफाई करता है, कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है, कौन सी उससे छोटी, कौन सी उससे छोटी, एंड देन एक एक करके उनको वो सॉल्व करता जाता है, हल करता जाता है। While a female brain cannot classify or process a particular problem. अब फीमेल ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम को क्लासिफाई ही नहीं कर सकती, और प्रोसेस करने की बात तो दूर है, वो उसको क्लासिफाई ही नहीं कर सकती कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है कौन सी छोटी है, उसकी समझ में ये बात नहीं आनी है। मेल ब्रेन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए परफेक्ट है, और फीमेल ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। ऑन वन हैंड मेल ब्रेन अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, अधूरा है। वहीं अगर फीमेल ब्रेन मल्टीटास्किंग कर सकती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग फीमेल नहीं कर सकती, ये भी एक तरह से इसके अंदर नुक्स है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है, मल्टीटास्किंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये एक इसी से एक खानदान, एक घर, एक खानदान वजूद में आ जाता है। वरना तो अकेले बंदे के लिए, मर्द के लिए या एक औरत के लिए अकेले अगर वो खानदान बनाएंगे, घर बनाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, उनकी लिमिटेशंस है। ये जब दो अलग मिलते हैं, अलग सेक्स मिलते हैं, तभी जाके एक कंप्लीट एक यूनिट वजूद में आता है जिसे घर कहा जाता है। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला अहसनुल खालिकीन, जिसने बेहतरीन सांचे में इंसान को पैदा किया है,
कहां कहां इंसान अपनी बॉडी के अंदर देखे, अगर जिंदगी भर सजदे में रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। नाउ लेट अस सी दिस नासियतिन कातिबतिन खातिया जो हमने स्टार्ट किया था। अब ये द साइकोलॉजी ऑफ लाइंग, एक साइकोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है पूरा बाकायदा। व्हाट हैपन्स इन योर ब्रेन व्हेन यू लाई, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके दिमाग के साथ होता क्या है। आप देखिए होता क्या है, झूठ बोलता है इंसान तो दिमाग के अंदर एक एरिया एक्टिवेट हो जाता है। इस साइड में भी आपको दिखाया गया है, इस साइड में भी आपको दिखाया गया है, ये और ये वाला पार्ट। देन ये नीचे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ भी ये इसके अंदर असरात बढ़ जाते हैं। अब इसमें आप देखिए ये वाला जो कलर आपको नजर आ रहा है ब्रेन में, ये झूठ के लिए है और ये वाला ब्लू ट्रूथ के लिए है, सच के लिए है। अब झूठ बोलना जब इंसान शुरू कर देता है तो सच का जो ताल्लुक है, पहले सच देखिए आप, पीछे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में भी, यहाँ इस स्लाइड में भी। सच जब इंसान बोलता है तो उसका इम्पैक्ट इंसान के दिमाग के ऊपर की तरफ भी पड़ेगा, दाएं भी, बाएं भी, पीछे भी, लेकिन आगे की तरफ नहीं पड़ेगा। आगे की तरफ इसका इम्पैक्ट तब पड़ता है जब इंसान झूठ बोलता है। दैट इज वाई यहां फरमाया गया है नासियतिन कादिबतिन खातिया, वो पेशानी जो झूठी है, झूठ का ताल्लुक इसी एरिया के साथ है। खातिया खताकार है, यहीं से बिहेवियर बनता है, खताकार भी इंसान यहीं से बनता है, गुनहगार भी यहीं से बनता है, अच्छा भी नेक भी यहीं से बनता है। तो क्या ही कमाल है, क्या ही डीपनेस है इन अल्लाह तबारक व तआला के वर्ड्स के अंदर। कुर्बान जाएं अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम पर जो कि इतना डीप है, इतनी डेप्थ अपने अंदर समाये हुए हैं। इंसान अगर इस समंदर में गोता भी लगाए, पूरी जिंदगी भी उसी के अंदर गुजारे, तभी उसके हाथ चंद कतरे ही आने हैं।